अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपके जितने भी डाउट्स हैं, अगर ये वीडियो आप लोग देख लें तो इंशाल्लाह वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चले आए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमने करना है डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, सब्सटेंस का उर्दू में लफ्ज़ अशिया है, शे, कोई चीज़। प्योर और इम्प्योर के हम मीनिंग जान लेते हैं कि इसका बेसिकली मतलब क्या है। तो चलिए आए स्टूडेंट्स, प्योर का मतलब है खालिस और इम्प्योर का मतलब क्या है, ना खालिस। प्योर सब्सटेंस के फुल मीनिंग क्या होंगे, खालिस अशिया, और इम्प्योर की ना खालिस अशिया। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक पॉइंट को ये कर लेते हैं। अ सब्सटेंस हैज नो अदर सब्सटेंस मिक्स्ड इन इट। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई दूसरा सब्सटेंस मिक्स्ड ना हो, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। और एन इम्प्योर सब्सटेंस हैज नो अदर सब्सटेंस मिक्स्ड इन इट। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिक्स्ड हो, उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। अब एक स्टूडेंट कहता है कि आपने ठीक है ये इसकी रीडिंग तो कर ली और उसको उर्दू में मीनिंग भी बता दिया दोनों का, तो इसको हम प्रैक्टिकली कैसे जानेंगे। तो स्टूडेंट्स आए इसी को सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक गिलास वाटर है, 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब ये 100% प्योर डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक। अब इसमें अब तक मैंने कोई भी सब्सटेंस को मिक्स नहीं किया, तो इसमें किसी चीज की मिलावट नहीं है। इसमें सिर्फ H2O ही मौजूद है और किसी भी तरह के पार्टिकल्स इसमें मौजूद नहीं है। इसमें हमने कोई चीज मिक्स नहीं की, तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। क्यों ये प्योर क्यों है, क्योंकि हैज नो अदर सब्सटेंस मिक्स इन इट। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हमने दूसरा सब्सटेंस मिक्स नहीं किया। और अब इसी सब्सटेंस को हम इम्प्योर बना लेते हैं। इम्प्योर कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, अब ये एक गिलास वाटर है और ये 1 स्पून साल्ट। ये फिलहाल क्या है, इसमें सिर्फ साल्ट के पार्टिकल्स ही मौजूद हैं और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद है। अब प्योर और प्योर इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो एक इम्प्योर सब्सटेंस बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब वो जो डिस्टिल्ड वाटर था, जो बेसिकली प्योर वाटर था, उसमें मैंने साल्ट मिक्स कर दी। अब ये क्या बन गया, ये एक इम्प्योर सब्सटेंस बन गया। इम्प्योर सब्सटेंस क्योंकि इसमें अब वाटर के मॉलिक्यूल्स और साल्ट के पार्टिकल्स मौजूद है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं। इसके एग्जांपल क्या होंगे, डिस्टिल्ड वाटर, 100% जो गोल्ड प्योर होता है ना, वो गोल्ड। और क्लोरीन गैस, अगर आप एक किसी सिलेंडर में क्लोरीन गैस की बात करें, 100% अगर क्लोरीन वहां मौजूद है तो वो भी प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। और इम्प्योर सब्सटेंस, एयर,
salt plus water, cold drinks. अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि एयर, हवा, क्या हवा भी एक इम्प्योर सब्सटेंस है? ये कैसे पॉसिबल है? तो चले आए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट सीखने की कोशिश करते हैं कि व्हाई एयर इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात तो हमें कंफर्म है कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ मल्टीपल गैसेस। बहुत सारी गैसेस का ये मिक्सचर है। अब उनमें से कौन कौन सी गैसेस सबसे जो ज्यादा मिकदार में मौजूद है वो नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 71%। जी हाँ, 71%। और उसमें ऑक्सीजन 21%, उसके बाद आर्गन 0.9% और बाकी जो गैसेस हैं वो 0.1% मौजूद है। अच्छा, वो जो अदर गैसेस है, बाकी गैसेस है, उनमें से कौन कौन सी गैसेस शामिल हैं? देखिए कुछ के मैं आपको नाम बता देता हूँ। देखिए जैसे कि हीलियम, नियॉन और ओजोन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड वगैरह वगैरह बहुत सारे उनमें शामिल है 0.9% में। इन सब को अगर हम सम कर दें तो 100% बन जाता है। तो ये जो एयर है ये क्या है? बेसिकली एक इम्प्योर सब्सटेंस है। क्यों इम्प्योर है? क्योंकि ये बहुत सारी गैसेस का मजमुआ है। और हमने ये सीखा कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं? प्योर कहते हैं। और जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद हो उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। अब हमें पता चल गया कि एयर क्या है? एक इम्प्योर सब्सटेंस है। उसके बाद जैसे कि अब मैंने आपको करके दिखाया, सॉल्ट प्लस वाटर, जब हम नमक और पानी को मिक्स करते हैं तो जो नई चीज बनती है वो एक इम्प्योर सब्सटेंस कहलाती है। और कोल्ड ड्रिंक्स, क्या कोल्ड ड्रिंक्स भी इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, कोल्ड ड्रिंक्स भी इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कि पेप्सी, मरिंडा, स्टिंग, ड्यू वगैरह वगैरह बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स मौजूद है। अब सवाल ये है कि क्या ये कोल्ड ड्रिंक्स ये भी इम्प्योर है? तो जी हाँ, ये भी इम्प्योर है। अब सवाल ये है कि ये इम्प्योर क्यों? ये इम्प्योर इसलिए, देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना है जिसमें पानी शामिल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स किया गया है, इसमें फ्लेवर डाले गए हैं, इसमें शुगर की मिकदार ऐड की गई है, इसमें कलर का इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारे सब्सटेंसेस और भी मिक्स किए गए हैं इसमें। तो ये भी क्या है? बहुत सारे सब्सटेंसेस का मजमुआ है। तो ये भी क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस है या नहीं? तो जी हाँ, ये भी क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस है। क्या स्टूडेंट्स चाय या कॉफी वो भी इम्प्योर है या नहीं? तो जी हाँ, वो भी इम्प्योर है, क्योंकि उसमें हम पानी, दूध, पत्ती, चीनी और भी बहुत सारी इलायची भी कुछ लोग डाल लेते हैं। तो वो भी क्या है? वो भी इम्प्योर सब्सटेंस होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इम्प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस के रिलेटेड ये जो दूसरा पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। वो क्या? प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। अब इसका मतलब क्या है? इसके मतलब को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाटर है, ये साफ पानी है, इसमें फिलहाल मैंने अब तक कोई भी चीज मिक्स नहीं की। तो क्या इसमें किसी और सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स मौजूद हैं? तो नहीं, ये बिल्कुल फिल्टर वाटर है, इसमें फिलहाल किसी चीज की सब पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। तो ये क्या होगा? ये प्योर सब्सटेंस होगा।
क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स ही मौजूद हैं। इसमें ना तो मैंने साल्ट ऐड की है, ना इसमें मैंने शुगर ऐड की है, कोई भी सब्सटेंस मैंने ऐड नहीं किया। तो ये क्या है, एक तरह के पार्टिकल्स इसमें मौजूद हैं। तो आप ये बात याद रखें कि प्योर सब्सटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ख्वाह वो एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो। अच्छा स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को मजीद समझने के लिए हम एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक आयरन का रॉड है। अब इस आयरन, ये देखें मैटर है और ये क्या चीज़ है, आयरन। तो ये किस चीज़ से मिलकर बना है, हमें पता है ये एटम से मिलकर बना है। और किसके एटम से, ये बेसिकली आयरन के एटम से मिलकर बना है। अब बेसिकली ये क्या है, सॉलिड है। और सॉलिड में जो एटम है वो बहुत क्लोज पैक टुगेदर होते हैं। तो इसी तरह लाखों एटम यहाँ पर एक दूसरे से मिले होंगे। इस तरह के आयरन, बहुत सारे एटम क्लोज एक दूसरे से मिले होंगे। क्या इस आयरन के रॉड में कोई और एटम मौजूद है आयरन के अलावा? नहीं, इसमें आयरन के अलावा कोई एटम मौजूद नहीं है। तो इस आयरन के रॉड में सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स या एटम किसके हैं, सिर्फ और सिर्फ आयरन के ही है। तो प्योर सब्सटेंस में सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, किसी और के मौजूद नहीं होते। ये स्ट्रक्चर इसकी वाज़ेह दलील शो करता है। अब स्टूडेंट्स, impure substance contain two or more than two types of particle। प्योर सब्सटेंस में दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल्स पॉसिबल हैं, हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम ये साल्ट प्लस वाटर की अगेन एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें मैंने पानी और साल्ट को मिक्स किया, तो इसमें अब कितने तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं? दो तरह के, एक वाटर, दूसरा साल्ट। और इसके अलावा अगर हम बात कर ले एयर की, अब स्टूडेंट्स ये देखिए एक छोटा सा बालून, इसमें मैंने हवा भरी है। अब मैंने आपको एयर के मुतालिक बताया कि इसमें अब इस बालून में नाइट्रोजन मौजूद है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, इसमें आर्गन, बाकी गैसेस की मिकदार भी इसमें थोड़ी थोड़ी मौजूद है। क्या इसमें जो हवा मौजूद है क्या वो इम्प्योर है या नहीं है? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, इम्प्योर है। हाँ स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने जो गैस कैद करके रखी है उसे हम आज़ाद कर देते हैं। ओ बहुत तेज इसका ब्लास्ट है, वैसे आवाज़ बहुत तेज है इसकी। प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस के मुतालिक हम और पॉइंट्स भी जान लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 3, प्योर सब्सटेंस के रिलेटेड क्या है? प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। प्योर सब्सटेंस को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स, क्यों सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये पॉइंट हम सीख लेते हैं। देखिए हम एक वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं या हम NaCl की एग्जांपल ले लेते हैं। इन्हीं दो को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने NaCl ले लिया। अब चूंकि NaCl Na सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, क्या हम किसी फिजिकल मेथड से इसे अलग-अलग कर सकते हैं? क्या किसी फिजिकल मेथड से सोडियम और क्लोरीन को अलग किया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स नहीं किया जा सकता। फिजिकल मेथड से तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। और हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स H2O की। किसकी? H2O। ये स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है। अब वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। क्या हम किसी फिजिकल मेथड से ऑक्सीजन गैस और क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को सेपरेट कर सकते हैं? तो नहीं स्टूडेंट्स, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। हाँ, केमिकल मेथड से हो सकता है, मगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल मेथड की। तो प्योर सब्सटेंसेस को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते।
और इम्प्योर सब्सटेंसेस को फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। अब फिजिकल मेथड में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप सैंड और वाटर को मिक्स करते हैं, रेत और पानी को मिक्स अप कर दें, तो क्या उसको हम सेपरेट कर सकते हैं या नहीं फिजिकल मेथड से, जैसे कि फिल्ट्रेशन, उसको हम कर सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ, कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमें सीखने को मिलता है कि एन इम्प्योर सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इम्प्योर सब्सटेंस को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ये था पॉइंट नंबर 3 प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस के रिलेटेड। पॉइंट नंबर 4, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर इम्प्योर सब्सटेंस। जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं और जितने भी कंपाउंड्स हैं, वो सब के सब प्योर सब्सटेंस हैं। अब एलिमेंट्स की कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं। एलिमेंट्स में जैसे कि आप कह सकते हैं हाइड्रोजन, आप आयरन की एग्जांपल दे सकते हैं, आप कार्बन की बात कर सकते हैं। 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 118 मौजूद है, इसमें से कोई भी एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं। कंपाउंड्स में आप वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl वगैरह वगैरह बहुत सारे मौजूद हैं। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब एग्जांपल किस चीज़ के हैं? वो सब के सब एग्जांपल हैं प्योर सब्सटेंसेस के। और जितने भी मिक्सचर है, मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंस। अब स्टूडेंट, ये मिक्सचर किसे कहते हैं? व्हाट इज मिक्सचर? जब हम दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स अप करते हैं, तो जो नई चीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर क्या है? जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करें, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। अब मिक्सचर की एक एग्जांपल, जैसे कि आप साल्ट और वाटर को मिक्स अप कर दें, ये क्या होगा? मिक्सचर होगा। तो जितने भी मिक्सचर है वो क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल मिक्सचर की बता देता हूँ। जैसे कि आप ये देख लें, यहाँ पे वाटर, शुगर और मैंगो टैंग को मैंने मिक्स किया है। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो क्या ये प्योर सब्सटेंस होगा या इम्प्योर? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये इम्प्योर सब्सटेंस होगा। चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब हम पॉइंट नंबर 5 सीख लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इन प्योर सब्सटेंस पार्टिकल्स कंबाइन केमिकली। प्योर सब्सटेंस में जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कंबाइन किस तौर पे होते हैं? केमिकली तौर पे। जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जिस तरह के यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो कहने का मकसद ये कि प्योर सब्सटेंस में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केमिकली तौर पे एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, कंबाइन हुए होते हैं। इसी तरह इम्प्योर सब्सटेंस में जो पार्टिकल हैं वो फिजिकली तौर पे मिक्स हुए होते हैं। जैसे कि आप क्या करें, आप साल्ट और वाटर को ऐड कर दें, आप शुगर और वाटर को ऐड कर दें, आप शुगर और वाटर को ऐड कर दें, आप सपोज सैंड और वाटर को ऐड कर दें। ये सब जो वाटर के साथ मिक्स अप होंगे, ये फिजिकली तौर पे मिक्स हो रहे हैं, हम खुद इसे मिक्स अप करवा रहे हैं, ना कि ये केमिकली तौर पे मिक्स अप हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस आर आइडेंटिकल। प्योर सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कैसे, जैसे कि इस वाटर बोतल की हम बात कर लेते हैं, इसमें अब सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स मौजूद है और वो कौन से हैं? H2O के। क्या इसके अलावा इसमें कोई और मौजूद है? नहीं, इसमें कोई और मौजूद नहीं है। हम इसकी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कोल्ड ड्रिंक मरिंडा की।
जी हाँ, मरिंडा की। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, क्या ये प्योर है या इम्प्योर? जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जवाब इम्प्योर ही होगा। तो ये इम्प्योर सब्सटेंस है। क्या इसमें सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स मौजूद है? आपका ऑब्वियसली जवाब होगा नहीं, इसमें शुगर के पार्टिकल्स मौजूद हैं, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स मौजूद हैं, इसमें शुगर मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, इसमें सोडियम मौजूद है, फैट्स मौजूद है, बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस में ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, बल्कि पार्टिकल जो प्योर सब्सटेंस के होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और इम्प्योर के आइडेंटिकल नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम 6 पॉइंट्स कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में क्या है कि प्योर सब्सटेंस के रिलेटेड दे ऑल आर होमोजीनियस। ये सारे के सारे क्या होते हैं? होमोजीनियस। और दे ऑल आर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इम्प्योर सब्सटेंसेस या होमोजीनियस होंगे या हेट्रोजीनियस होंगे। अब आपके जहन में स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज होमोजीनियस एंड व्हाट इज हेट्रोजीनियस। तो देखिए स्टूडेंट्स, लफ्ज होमोजीनियस पे जरा आप फोकस करें। ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। पहला लफ्ज क्या है? होमो। दूसरा लफ्ज क्या है? जीनियस। इसी तरह ये जो दूसरा लफ्ज है हेट्रोजीनियस, वो भी दो अल्फाज से मिलकर बना है। पहला लफ्ज क्या है? हेट्रो। दूसरा क्या है? जीनियस। अब तीन अल्फाज यहाँ पे, इसके मीनिंग को समझने की आप लोग कोशिश करें। होमो का मतलब क्या है? होमो का मतलब है सेम। हेट्रो का मतलब क्या है? हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। जीनियस का मतलब क्या है? काइंड। तो होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस का मतलब है सेम काइंड। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट काइंड। तो जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक कलर होता है, सेम फेज होता है, एक ही जैसा दिखता है वो। अब इस सेम फेस के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको इस बोतल की एग्जांपल दे दूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बोतल जिसमें मैंने पानी और कुछ कलर मिक्स किया। यहाँ पे ओवरऑल फेस क्या है? ओवरऑल कलर क्या है? और ओवरऑल इसका कलर सेम है। तो इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस वो जिसका सिर्फ और सिर्फ सेम फेस हो, एक कलर हो। तो प्योर सब्सटेंसेस का जो कलर है वो सेम होता है ओवरऑल, थ्रू आउट एक ही कलर के वो दिखते हैं, उसका एक कलर होता है। और इम्प्योर सब्सटेंसेस जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ही पता है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है पेप्सी, पेप्सी क्या है? एक इम्प्योर सब्सटेंस। ये क्या है? एक इम्प्योर सब्सटेंस। बट इसका ओवरऑल कलर क्या है? ओवरऑल कलर इसका सेम है। तो ये क्या होगा? होमोजीनियस। और ये जो इम्प्योर सब्सटेंस है ये हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। हेट्रोजीनियस किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बॉटल है जिसमें मैंने पानी, एक कलर और कुछ रेत मिक्स की है। तो आप फोकस करें, नीचे रेत है, ऊपर कुछ और कलर आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे दो कलर नजर आ रहे हैं। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसके दो या दो से ज्यादा कलर हो वो हेट्रोजीनियस कहलाता है। तो ये एक इम्प्योर सब्सटेंस है क्योंकि इसमें दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल मौजूद है। तो मैंने आपको ये कहा बताया कि जो इम्प्योर सब्सटेंस है ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। और जो प्योर सब्सटेंस है वो हमेशा होमोजीनियस होगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं इनकी कैटेगरियों की। जो प्योर सब्सटेंस है उसको हमने तीन कैटेगरियों में तकसीम किया है। प्योर सब्सटेंस ये सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। देखिए प्योर सब्सटेंस, जैसे कि आपको पता है डायमंड, डायमंड एक प्योर सब्सटेंस है बट इसकी स्टेट क्या है? सॉलिड। अब हम लिक्विड की बात कर लेते हैं। जो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर की स्टेट क्या है? लिक्विड।
और ये भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। अगर हम क्लोरीन गैस की बात कर लें, Cl2 की, इसकी स्टेट क्या है, ये गैस की स्टेट में है। तो ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस को हमने 3 कैटेगरियों में बेसिकली डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो इम्प्योर सब्सटेंसेस है उसको हमने 2 कैटेगरियों में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी को होमोजीनियस कहते हैं और दूसरी कैटेगरी को हेट्रोजीनियस कहते हैं। ये जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं या तो ये होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। हाँ, इनके स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकते हैं, बट इनकी कैटेगरी क्या है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। उसके बाद स्टूडेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपोनेंट इज इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जो इसके कंपोनेंट होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के जो कंपोनेंट है वो फिक्स्ड हैं। अब कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लें वाटर की, वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन मौजूद है, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। इसकी प्रोपोर्शन क्या है, 2:1। इसमें रेशो क्या है, 2:1। 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। इसी तरह सोडियम क्लोराइड की हम बात कर लें तो 1:1। एक सोडियम मौजूद है, दूसरा क्लोरीन मौजूद है। तो इसकी जो कंपोजिशन होती है, इसकी जो बनावट होती है प्योर सब्सटेंस की, वो फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती। और इम्प्योर सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है वो चेंज होती है। अब कैसे स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों ने कभी चाय बनाया होगा, ठीक है। जब आप चाय बना रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपसे उसमें सपोज चीनी ज्यादा डल जाए। तो जब चीनी ज्यादा डल जाए तो क्या वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है या नहीं, तो जी हाँ, वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है। और जब कभी आपसे चीनी उसमें कम डाल जाए तो तब भी वो क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंस होगा या नहीं, तो जी हाँ स्टूडेंट्स, वो इम्प्योर सब्सटेंस होगा। तो कहने का मकसद ये कि इम्प्योर सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल है, वो चेंज होती रहती है, वो फिक्स्ड नहीं होती। प्योर सब्सटेंसेस की जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि इसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड होती है, इसी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी फिक्स्ड होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंसेस इज फिक्स्ड। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस का क्या है, वो फिक्स्ड नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल होती है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता रहता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी वीडियो हो जाती है मुकम्मल। अगर आप लोगों ने इससे कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। स्टूडेंट्स, मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू इंफॉर्मेटिव लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।